हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। H2O स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। ये आप लोगों का फाउंडेशन का है। एक H2O स्टडी का एक और चैनल है जो मेन चैनल है, जिसपे पॉलिटेक्निक से संबंधित जितने भी एंट्रांस एग्जाम होती है उसकी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली फिर से आ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि झारखंड में आकांक्षा 40 जो होती है उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसका क्या क्या किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था। सो अभी हम लोग कवर कर रहे थे PYQ 2023 का कवर कर रहे थे, और 2023 में जितने भी PYQ हैं जिसका फिजिक्स का कंप्लीट करवा चुके हैं आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। उसी के नीचे केमिस्ट्री का पार्ट 1 हो चुकी है, और टोटल फिजिक्स का 2 पार्ट, केमिस्ट्री का 1 पार्ट, 3 पार्ट, और आज इसका टोटल चौथा पार्ट है। तो चौथा पार्ट्स में आज हम लोग केमिस्ट्री को निपटा देंगे, केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चंस तक कवर कर चुके थे। 60 के बाद देखिए 61 क्या फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या बोलता है कि प्रोपेन विथ द मोलिकुलर फार्मूला C3H8, यानी प्रोपेन का मोलिकुलर फार्मूला C3H8, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार का कोवैलेंट। देखिए ये कार्बन है अधातु और हाइड्रोजन है अधातु। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जहां पे धातु और अधातु आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग उसको, आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजी बॉन्ड। और जहां पे अधातु अधातु मिलके बॉन्ड बनाते हैं उसको जनरली हम लोग सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट कंडीशन C3H8 में कितना बॉन्ड है वो पूछा जा रहा है। तो कार्बन 3 गो है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 8 गो, 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। देखिए तो कै गो बॉन्ड बन रहा है, क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 को कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें कितना बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था निम्न में से किसका ऑक्साइड उभयधर्मी होती है। तो देखिए उभयधर्मी कहने का मतलब कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर दोनों शो कर रहा हो उसको जनरली हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड 2 है, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और एक जिंक का ऑक्साइड है। तो इसमें ऑप्शन है आपका जिंक का ऑक्साइड है, तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड के अंतर्गत आएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड नहीं है इसमें। मिश्र धातु अमलगम का एक मेन कंपोनेंट अवयव घटक, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एल्वाय अमलगम। तो अमलगम का एगो जो कंपोनेंट है वो कौन है, वो तो पारा है। ये पिछले वाला भी सेशन में इस तरह का एक प्रश्न करवाया थे। देखिए सोल्डर इज एन एल्वाय, सोल्डर कहने का मतलब कि मिश्र धातु। ये जो मिश्र धातु है ये मिश्र धातु किन किन चीजों से मिल के बना, तो ये जो मिश्र धातु है ना किस चीज का, ये सोल्डर का, सोल्डरिंग वायर का जो मिश्र धातु ये Pb प्लस Sn से मिलके बना है, ठीक है ना। तो Pb मतलब कि लेड, लेड मतलब कि सीसा, ठीक है, और Sn मतलब कि टीन, ठीक है ना। तो Pb और Sn से मिलके बना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा था, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, अधातु, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड देता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड देता है। तो देखिए धातु ये क्षारीय ऑक्साइड देगा, सोडियम ये भी क्षारीय ऑक्साइड देगा, कॉपर धातु है क्षारीय ऑक्साइड देगा। लेकिन देखिएगा ये वो फास्फोरस है, फास्फोरस अधातु है, ये अम्लीय ऑक्साइड देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन 7 से कम का पीएच देता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पीएच लेस देन 7, मतलब 7 से कम किसका पीएच वैल्यू है। देखो मेरे को दिया हुआ ब्लड, ब्लड 7.7 के आसपास होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये तो 8-9 तक पहुंच जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो 13-14 के आसपास जाएगा। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड जो HCl का एक कंपोनेंट है, गैस्ट्रिक एसिड में जनरली HCl भी पाया जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड जिसमें HCl है उसका मतलब HCl है तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वैल्यू होती है पीएच स्केल में मेजरमेंट करेंगे तो 7 से कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 67 निम्न धातुओं में कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक गैस उत्सर्जित नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, सो देखिएगा। Which of the following metals does not react with dilute sulfuric acid liberated hydrogen? हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी जो धातु है अगर वो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अपना धातु का जो ऑक्साइड है वो तो बनेबे करेगा, धातु का जो ऑक्साइड है वो तो बनाएगा ही, साथ में हाइड्रोजन
गैस भी छोड़ती है, ध्यान रखिएगा। वही बोलता है कि इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, छोड़ेगा। तो कैल्शियम, कैल्शियम तो धातु है, तो क्या कैल्शियम डाइल्यूट, अच्छा उत्सर्जित नहीं करेगा की बात कर रहा है। कैल्शियम तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कर देगा, धातु है। लोहा भी कर देगा, जस्ता भी कर देगा, सिल्वर नहीं कर पाएगा क्योंकि सिल्वर बहुत कम रिएक्शन करता है, बहुत कम। और ये देखिए कंसंट्रेटेड नहीं है, ये डाइल्यूट है, तो ये उसका जो पावर है ना सल्फ्यूरिक एसिड का वो बहुत कम है। तो अगर वो कम है तो जिस धातु के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो थोड़ा धातु रिएक्शन रिएक्टिव मेटल होगा तो वो रिएक्शन कर लेगा। ये तीनों तो रिएक्टिव मेटल है तो ये रिएक्शन कर लेगा, लेकिन सिल्वर के साथ नहीं बनेगा, तो सिल्वर रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट। निम्न में से कौन असंतृप्त कार्बन यौगिक है? देखिए CH4 ये कौन सा ग्रुप के अंतर्गत है? ये एल्केन ग्रुप के अंतर्गत है। एल्केन ग्रुप जानते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होता है CnH2n+2, तो ये एल्केन ग्रुप के अंतर्गत है और एल्केन ग्रुप हमेशा संतृप्त होता है, सेचुरेटेड होता है। C2H6 यानी ये मेथेन है, ये इथेन है। C4H10 क्या है? मेथेन, एथेन, ये ब्यूटेन है। 4 दूनी 8 और 2 10। लेकिन ये C2H4, ये जो C2H4 है ना, ये C2H4 इथेन है जिसको इथिलीन के भी नाम से जानते हैं। ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा C2H4। ग्लैंस एसिटिक एसिड यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात कर रहा है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? ये प्योर एसिटिक एसिड को बोलते हैं ना, यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये प्योर एकदम 100% शुद्ध एसिटिक एसिड, उसमें किसी प्रकार का वाटर का कोई भी मिक्सअप नहीं होता है, उसको बोला जाता है हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण देता है। देखिए तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, अगर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें ना तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कौन सा देगा? इसमें एथेनॉल का ऑक्सीडेशन देता है एथेनोइक एसिड, है ना। तो एथेनोइक एसिड इसमें से कौन सा? तो ये देखिए ये एथेनोइक एसिड है। ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स, हाँ इथेनॉल की बात कर रहा है तो एथेनॉल में एथेनोइक एसिड ही होगा, करेक्ट है ये। नेक्स्ट सिलिकॉन इज, सिलिकॉन क्या? सिलिकॉन एक प्रकार का अधातु है, अधातु या इसको उप धातु के नाम से जानते हैं। देखिए सिलिकॉन एक उप धातु है, वो थोड़ा बहुत विद्युत का कंडक्ट भी करता है। जैसे आप जिस मोबाइल से भी आप पढ़ रहे होंगे ना, उस मोबाइल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंदर जो सर्किट पूरा तैयार किया गया ना वो यही सिलिकॉन पे ही तैयार किया गया है पूरा। तो सिलिकॉन जनरली मेटोलाइट के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा उपधातु। नेक्स्ट आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस यानी इधर से इधर जा रहे हैं ना तो एटॉमिक जो रेडियस होता है ना वो घटते जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा करेक्ट। द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस यानी अब तक का सर्वाधिक कठोर पदार्थ, अब तक का सर्वाधिक कठोर पदार्थ डायमंड है, हीरा है। ठीक है। नेक्स्ट द ऑक्साइड्स ऑफ वेरी रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल बाय, यानी अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड अपचयित होकर जो धातु में परिवर्तित होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से किया जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शंस के माध्यम से जो बहुत ज्यादा अत्यंत रिएक्शन जो करता है ना धातु, उसका जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड से मेरे को धातु को अलग करना है, तो उस ऑक्साइड से धातु को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 24 के बाद देखिए 25 सोडियम कार्बोनेट इज नॉट यूज टू, देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2, ये सोडियम कार्बोनेट है जिसको धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो वॉशिंग सोडा का इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, क्या एंटासिड के इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं? एंटासिड के इंग्रेडिएंट में खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है, NaCO3 यानी ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सॉरी, अच्छा सोडियम कार्बोनेट इज नॉट यूज, हाँ हाँ
ये इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वेन इज रेन वाटर कॉल्ड एसिड? जैसे पानी गिरता है ना, तो ऊपर से पानी गिर रहा है, उस पानी को एसिड वाटर यानी एसिड रेन कब बोलेंगे? अम्ल वर्षा कब बोल सकते हैं? अम्ल वर्षा तब बोलेंगे। वैसे तो नॉर्मली अगर रेन वाटर का देखिएगा ना, रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 के आसपास होता है। अगर 5.6 से कम है पीएच वैल्यू, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि एसिड रेन होना शुरू हो गया। तो जनरली पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ऑप्शन नंबर तीसरा। द फार्मूला ऑफ इथीन, सॉरी फार्मूला ऑफ इथाइन है। इथाइन का फार्मूला की अगर बात करिएगा ना, तो इथाइन का फार्मूला क्या है? C2H2। ये जो है ना इथाइन का फार्मूला है C2H2, जिसको हम लोग एसिटिलीन के भी नाम से जानते हैं। C2H6 क्या है? ये इथेन, मेथेन, एथेन, ये एथेन है ना। और ये क्या है? ये है इथाइन है, इथाइन, जिसको हम लोग एसिटिलीन के भी नाम से जानते हैं। एसिटिलीन, IUPAC नाम है। C2H4 पिछले क्लास में हम आपसे पूछे थे कि इसका फार्मूला क्या होगा C2H4 का, तो C2H4 का क्या हो जाता है? इथेन हो गया, ETHEN, इथेन। या इसको हम लोग जनरली ने इथिलीन के भी नाम से जानते हैं, इथिलीन, ठीक है। तो फार्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन का क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को कहते हैं। जैसे देखिए, एक वैसा मिनरल ओर यानी एक ऐसा अयस्क, जिससे अयस्क किसको बोलते हैं? जहां से धातु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उस अयस्क के अंदर जो कचरा होता है ना, मिट्टी के रूप में, बालू के रूप में, ये सब जो इम्प्यूरिटीज होता है, अशुद्धियां होता है, उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। यानी खनिज अयस्क में जो मिट्टी, रेत आदि जितने भी इम्प्यूरिटीज होते हैं ना, वो इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था आपसे, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों? जैसे आप लोग देखते होंगे, खाद्य जब आप अगर ऑर्डर मंगा के कोई भी खाना मंगाते होंगे, स्विगी, जोमेटो, ये सबसे कुछ भी फास्ट फूड जैसे चाउमीन चिल्ली, फिर चिकन चिल्ली, ये सब अगर आप मंगाते होंगे तो देखिएगा एक प्लास्टिक की पन्नी जैसा रहता है, उसमें पैक रहता है। उसके ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर ना जिंक के बजाय उसके ऊपर टीन का लेप होता है। ऐसा इसीलिए ना क्योंकि टीन के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्शन करता है, और अगर ज्यादा रिएक्शन कर देगा तो आपका खाना खराब हो जाएगा। इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के जगह पे टीन का लेप रहता है। यानी क्या होगा? टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए टीन का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, टीन का लेप चढ़ाया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा करेक्ट। दिए गए हाइड्रोकार्बन में किसमें संकलन अभिक्रिया है? संकलन अभिक्रिया मतलब कि एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें से संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस, देखिए दो ही ऐसा कंपाउंड्स है ना, दो ही ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है, जो जनरली संकलन अभिक्रिया को शो करता है, जिसमें से पहला C2H2 है और दूसरा क्या है? ये दूसरा आपको नाम बताना है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा कौन सा ऐसा एक और हाइड्रोकार्बन है जो जनरली एडिशन रिएक्शन को शो करता है। तो फर्स्ट तो C2H2 हो जाएगा, लेकिन दूसरा कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 भी आज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, यानी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। केमिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2023 का कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स का कंप्लीट हो गई है, केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट सेशन चलेगी, नेक्स्ट जो रहेगी वो आपका मैथ का भी बचा हुआ है, तो मैथ का भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोस को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।